हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में आज 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द थ्रेड लाइक नेटवर्क इन द न्यूक्लियस इज क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, सीलिया, फ्लैजिला। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में बस डिफरेंस ये है कि क्रोमोसोम आपको क्लियरली विजिबल होता है सिंगल सिंगल, और क्रोमैटिन जो है वो एकदम फुल्ली नेटवर्क मीन्स कि नेट की तरह आपको नज़र आएगा, उसमें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। तो बस यही अपीयरेंस के बेसिस पर डिफरेंस होता है। सेकेंड है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी यहाँ पे रेटिकुलम का स्पेलिंग मिस्टेक है, वी नहीं होगा। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रैन्यूल्स, grains. Correct option is first ribosome. Ribosome present on the surface of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. That's why they appear like rough. Next, third number. The colorless plastid which stores starch and protein is chloroplast, leucoplast, chromoplast. None of these. Correct option is second number ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस मीन्स कि वाइट टाइप का नज़र आएगा, वाइट कलर में, और ये फाइट और स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करता है। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेली विच प्रोवाइड्स फिक्स्ड शेप एंड टर्जिडिटी टू प्लांट सेल इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट सेल वॉल जो है ये फिक्स्ड शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। नेक्स्ट, 5 नंबर, द सेल ऑर्गेनेली विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, 6 नंबर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, थ्रस्ट, सरफेस एरिया, टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड नंबर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। नेक्स्ट, an alternative source of energy is coal, tidal energy, petroleum, fuel oil. Correct option is second number, tidal energy. कोल, पेट्रोलियम और फ्यूल ऑयल ये सब फॉसिल फ्यूल है। तो अगर ये तीनों को एक साइड कर देते हैं तो ये टाइडल एनर्जी जो है हमारा, ये आपका रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए आपका टाइडल एनर्जी यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में काउंट होगा। नेक्स्ट, 8 नंबर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज 1 इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसमें कोई भी सब्सटेंस फायर को मीन्स कि फायर लग जाता है, मीन्स कि फायर पकड़ लेता है, जब जलाते हैं तो वो जल जाता है। नेक्स्ट, 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, केरोसिन, बायोगैस, एलपीजी, पेट्रोलियम। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड नंबर, एलपीजी का हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है। नेक्स्ट, 10 नंबर, the substance that does not burn with flame is LPG, kerosene, camphor, charcoal. LPG केरोसिन, LPG हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं स्टोव में वो है, केरोसिन जो हम लोग ज़्यादातर लालटेन वगैरह जलाने में यूज़ करते हैं, चारकोल ये आपका कोल का ही एक प्रोडक्ट है, camphor जो है जिसको हम लोग कपूर भी कहते हैं, ये आपका विदाउट फ्लेम के जल जाता है।
तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। कम्फोर इज द सब्सटेंस डस नॉट बर्न विथ फ्लेम। नेक्स्ट 11 नंबर, when light falls on shiny surface it gets reflected, bent, none of these. Correct option is second number, reflected. हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी लाइट कोई शाइनी सरफेस में वो फॉल होता है तो बाउंस बैक हो जाता है, मीन्स कि रिफ्लेक्ट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्टेड, सेकेंड नंबर। 12 नंबर, द phenomenon of interchange of the left side and right side between the object its image is called refraction, dispersion, for lateral inversion. Correct option is 4 number, lateral inversion. हम लोग जब प्लेन मिरर में देखते हैं अपने आप को तो वहाँ पे लेफ्ट राइट और राइट जो है लेफ्ट नज़र आता है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि इंटरचेंज ऑफ लाइट लेफ्ट एंड राइट किस इमेज में होता है, इसे क्या कहते हैं। तो ये है लैटरल इन्वर्जन के कारण हमको लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट नज़र आता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड नंबर, पोल और फोकस की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इज insensitive to light, no image is formed here, it is known as blind spot, yellow spot, cornea, retina. Correct option is first number, blind spot. मैं ये क्वेश्चन कल भी हम लोग शायद दूसरे वे में कर चुके हैं। मैंने उस क्वेश्चन में ये बताई थी कि इस एरिया में आपको नर्व सेल्स नहीं होते हैं और यहाँ से ऑप्टिक नर्व पास आउट होता है और वो हमारे ब्रेन तक जाता है, तो उसी एरिया को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से मोल्ड करके दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनसेंसिटिव टू, ये एरिया जो है यहाँ पे ना इमेज बनता है ना यहाँ पे इनसेंसिटिव टू लाइट, मीन्स कि यहाँ पे कोई नर्व सेल्स भी प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, द डिफेक्ट विच occurs in eye due to excessive curvature of cornea and person is not able to see distant objects clearly because myopia, hypermetropia, squint, cataract। तो ये चार जो हमारे आँख में डिफेक्ट हो जाता है वो है। तो इसमें से कौन सा जो है जो हमारे आँख का जो लेंस है या फिर कॉर्निया है उसका एक्सेसिव बढ़ जाने के कारण वो हमको डिस्टेंस वाला जो ऑब्जेक्ट है, दूर की वस्तुएं हैं, वो क्लियरली नहीं दिखाई देता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, मायोपिया। मायोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें हमें दूर की वस्तुएं नज़र नहीं आती है। नज़दीक वाली वस्तुएं क्लियरली विजिबल होता है लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियरली विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, 300 किलोमीटर पर सेकेंड, 290 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट 330 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड ऑफ साउंड एयर में है। नेक्स्ट है 16 नंबर, हायर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी पिच, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी हायर होगा तो उसका लाउडनेस हायर होगा या पिच होगा या एम्पलीट्यूड होगा या फिर फ्रीक्वेंसी। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर, पिच जो है
हायर फ्रिक्वेंसी होगा तो उसका पिच भी हायर होगा या फिर बोलेंगे ग्रेटर होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, द अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक आर नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, ऑल ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट है, ह्यूमन जो है अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड को डिटेक्ट या फिर सुन नहीं सकते, बट एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक दोनों प्रकार के साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी नेचुरल फिनोमेना लाइक वॉल्केनिक इरप्शन या फिर सुनामी वगैरह आने का चांसेस रहता है, तो उस समय एनिमल्स और बर्ड्स की एक्टिविटीज़ में, बिहेवियर में डिफरेंस पाया जाता है, देखा जाता है। इसी वजह से, क्योंकि उनके अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको कुछ अनहोनी होने की या फिर कुछ डिजास्टर होने की आशंका हो जाती है। नेक्स्ट है 18 नंबर, साउंड वेव्स डू नॉट ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, गैसेस, लिक्विड, वैक्यूम। करेक्ट ऑप्शन इज 4 नंबर, वैक्यूम में साउंड जो है, साउंड वेव्स वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। सॉलिड, गैस और लिक्विड में ट्रैवल करता है, बट ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कन्वर्ट्स साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स? हैमर, स्टीरप, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कॉक्लिया। ये हैमर है, स्टीरप ये हमारे ईयर के बोन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमारा बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर 4 है कॉक्लिया, ये इनर ईयर में पाया जाता है और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 ही, कॉक्लिया जो है हमारे साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है लास्ट 20 क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन्स, बैट्स, porpoise, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, बोथ, नन ऑफ दीज। तो ये डॉल्फिन, बैट्स और प्रोपोइस जो है आपके अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर, अल्ट्रासाउंड। ये डॉल्फिन, बैट्स और प्रोपोइस जो है अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके। आप लोग को सीरीज़ MCQ सीरीज़ कैसा लग रहा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।